अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 6 की जो मंथ ऑफ जनवरी में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6A और 6B, और इसके अलावा जो एक्सरसाइज है आपके सिलेबस के मुताबिक वो हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर एक्सरसाइज 6A की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 6A है आपके पास, रेशो वाली एक्सरसाइज है। रेशो का मतलब होता है कि किसी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान एक एवरेज, एक तनासुब मालूम करने का नाम रेशो होता है। ठीक है, तो ये और एक बात और, रेशो के लिए याद रखिएगा कि सेम यूनिट दोनों क्वांटिटीज या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का एक जैसा यूनिट होना, सेम यूनिट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेशो ऑफ। रेशो मालूम करना है 13 एंड 39 का। दो नंबर्स आपके पास दिए गए हैं, एक नंबर है 13 और दूसरा नंबर है 39। 13 और 39 का आपने क्या करना है, रेशो मालूम करना है। आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, 30 एज इट इज लिखा, एंड जो लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह से रेशो का साइन लगाया और 39 लिख दिया। फिर इतना करने के बाद सबसे पहले आपने ये सोचना होगा कि 13 और 39 कौन से एक टेबल से कैंसिल होते हैं। अब हमने देखा कि 13 और 39 जो है यहाँ पर 13 के टेबल से कैंसिल हो जाते हैं। 13 1 13 और 13 3 39 हो जाते हैं। बचा क्या आपके पास, 1 और 3 बच गया। अब 1 और 3 किसी एक टेबल से कैंसिल आउट नहीं होते हैं, डिवाइड नहीं होते, तो 1 और 3 को हमने आंसर कर दिया। इसके आगे हमने मेंशन कर दिया, शो करवा दिया, क्या करवाया है, therefore 13 and 39 are divided by 13। 13 और 39 किस टेबल से हमने डिवाइड किए, इसका रीजन भी आगे हमने बता दिया, क्या कि 13 के टेबल से हमने डिवाइड किए हैं। ठीक है ना, फिर से बता रहा हूं कि रेशो फाइंड आउट करना है। आपने जो वैल्यूज दी गई उनका रेशो मालूम करना है, लेकिन रेशो के लिए जरूरी है आपके पास कि दोनों क्वांटिटीज का यूनिट सेम होना जरूरी है। दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का यूनिट होना, सेम होना जरूरी होता है जब आप रेशो मालूम करते हैं। फिलहाल हमारे पास जितनी एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ दो क्वांटिटीज है, हम उसी हिसाब से करते हैं, दो से ज्यादा क्वांटिटी है नहीं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका है जो है 60 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर्स। 60 सेंटीमीटर्स और 3 मीटर्स दिया गया। एक जगह यूनिट आ रहा है सेंटीमीटर का और दूसरी जगह यूनिट आ रहा है मीटर्स का आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि मीटर्स वाली जो क्वांटिटी है उसे हमने कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। किस तरह कन्वर्ट करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या बात जानते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 मीटर बराबर होता है कितने सेंटीमीटर्स के, 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, 3 मीटर से 3 लिखा और 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मीटर वाली क्वांटिटी जो है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, सेंटीमीटर में। यानी कि 3 को 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास टोटल सेंटीमीटर जो आए तो आ रहे थे 300 सेंटीमीटर। 60 पहले से ही सेंटीमीटर में था, अब हमने मीटर्स वाली क्वांटिटी को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। एक जगह हो गया 60 और एक जगह हो गया 300 हो गया। इस तरह करने से क्या हो गया, कि नंबर बड़े हो गए तो हमने क्या किया, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल कर दिया। आपके पास नंबर बचा यहाँ से सिर्फ 6 और यहाँ से बच गया आपके पास 30 बच गया। फिर हमें ये देखना था कि 6 और 30 किस टेबल से कैंसिल आउट होते हैं। तो हमने क्या किया कि 6 और 30 जो है वो 6 के टेबल से कैंसिल हो जाते हैं। 6 1 6, 6 5 30। अब 1 और 5 एक टेबल से कैंसिल आउट नहीं होते। आगे हमने इसका रीजन भी इसी तरह बता दिया जिस तरह इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, क्या कि 6 एंड 30 आर डिवाइडेड बाय 6, कि 6 और 30 किस टेबल से डिवाइड हुए हैं, 6 के टेबल से डिवाइड हुए, तो आंसर इसका आ गया 1:5 आ गया। क्या किया हमने कि मीटर वाली क्वांटिटी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। आप बार बार देखो इसको, आपको और समझ में आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ कि यूनिट का सेम होना जरूरी है रेशियो के लिए। अब अगला क्वेश्चन जो है वो एक डेसिमल फ्रैक्शन है आपके पास और एक नॉर्मल है। डेसिमल फ्रैक्शन में आपके पास वैल्यू थी 6.4 एंड 8। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है, या तो इसको भी डेसिमल में शो करें या फिर इसके साथ भी पॉइंट को खत्म करें। तो जो छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग, 4-5 क्लास में पढ़ा होगा कि पॉइंट की जगह आप 1 ले लेते हो और पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, पॉइंट खत्म हुआ, पॉइंट की जगह 1 आ गया, पॉइंट के बाद जितने नंबर थे वो उतने 0 ले दिए, यानी कि एक नंबर था, एक 0 आ गया। पॉइंट यहाँ से खत्म हुआ, दी ओरिजिनल फॉर्म क्या बन गई इसकी, अब 64 बन गई। यही टाइम दूसरी तरफ आने के बाद 64 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ आने के बाद मल्टीप्लाई हो गया। एक नंबर हो गया 64, 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा नंबर हो गया आपके पास 80 हो गया। अब 64 और 80 किस टेबल से डिवाइड हो जाता है, आपके पास 2 से डिवाइड हो जाते हैं। किस तरह डिवाइड किया हमने, 2 से, 2 3 6 हो गए, 2 2 4 हो गए, 2 4 8 और ये 0 इसके साथ आ गया।
2 वन जा 2 हो गए, 3 में से 2 कवर हो गए, 1 इधर कैरी हो गया, 12 हो गए, 2 6 जा 12 हो गए, 2 2 जा 4 और ये 0 इसके साथ, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, लास्ट में फिर हमने कैंसिल आउट किया, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। शुरू से लेकर 64 और 80 से लेकर लास्ट तक 4 और 5 तक आपके पास पूरा जो कैंसिल आउट हुआ है नंबर वो 2 के टेबल से कैंसिल हुए हैं। आखिर आंसर आया आपके पास 4:5 आया है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक ये आप लोग सॉल्व करोगे अपने कॉपीज में। सेम वही है, नंबर में बता रहा हूँ आपके 42 और 63 का नंबर है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 था, कोई यूनिट नहीं है, मतलब नंबर की बात हो रही है, आप इजीली इसमें रेशो ले सकते हो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। 4 क्रॉस एंड 3 क्रॉस है, नंबर के हिसाब से दिया गया है, 4 और 3 वो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 48 एंड 64 नंबर से क्वेश्चन नंबर 1 की से हेल्प ले सकते हो, इसी तरह सॉल्व होगा। एक जगह फिर लिखा है 2 रुपीस एंड 80 रुपीस, रुपीस के हिसाब से, यानी कि दोनों यूनिट सेम है, यहाँ पे भी रुपीस की बात की जा रही है, यहाँ पर भी रुपीस की बात की जा रही है। इजीली सेम यूनिट है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। दोनों जगह यूनिट सेम है, केजी की बात की जा रही है, यानी कि किलोग्राम की बात की जा रही है, वो आप लोग सॉल्व करोगे। फिर दोबारा रुपीस वाली वैल्यूज आ गई हैं, दोनों जगह सेम यूनिट है, वो आप लोग इजीली सॉल्व करोगे। लास्ट क्वेश्चन जो है फिर इसी तरह है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, एक जगह मीटर से और एक जगह सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप मीटर वाली क्वांटिटी को कन्वर्ट करोगे किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको उसका रेशो लोगे ताकि यूनिट सेम हो जाए। हेल्प क्वेश्चन नंबर 2 से लोगे आप, हिंट इतनी दे देता हूँ, वहां पे 3 मीटर्स था, यहाँ पे 0.5 मीटर्स है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो यहाँ पे 0.5 यानी कि आधे मीटर, हाफ मीटर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर नहीं होंगे, यहाँ पे कितने सेंटीमीटर आएंगे आपके पास, 50 सेंटीमीटर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर नहीं 0.5 यानी कि आधे मीटर, हाफ मीटर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर्स आ रहे होंगे आपके पास 50 सेंटीमीटर्स आ रहे होंगे। ठीक है बेटा, ये आपने सॉल्व करना है, और इन सारे क्वेश्चन की हिंट जो होगी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 से आप आराम से ले सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता, तो आप लोग स्कूल आकर मुझसे पूछ सकते हो, या नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एलॉय कंटेन 13.5 ग्राम ऑफ कॉपर एंड 4.5 ग्राम ऑफ जिंक। एक कंटेनर में आपके पास दो आपके पास वो दिए गए हैं एलिमेंट्स है, एक है कॉपर और दूसरा है जिंक। कॉपर का मास है 13.5 और जिंक का मास है आपके पास 4.5 ग्राम। ठीक है, फाइंड द रेशियो बाय मास ऑफ कॉपर टू जिंक। कॉपर और जिंक का आपने रेशियो मालूम करना है, उस कंटेनर में कॉपर और जिंक मास के हिसाब से कितनी कितनी वैल्यू में मौजूद है। कॉपर लिखा क्योंकि कॉपर और जिंक का आपने रेशियो मालूम करना है, तो कॉपर रेशियो जिंक है। कॉपर की वैल्यू थी आपके पास 13.5, रेशियो ये आ गया आपका, जिंक की वैल्यू है 4.5। फिर वो आ गया आपके पास पॉइंट वाली डेसिमल वाली वैल्यू है आपके पास, तो आपने पॉइंट को खत्म किया, उसी जगह पर पॉइंट के बाद जितने नंबर थे उतने 0 ले लिए। यहाँ से पॉइंट खत्म करके 1 आया, पॉइंट के बाद जितने नंबर थे उतने 0 ले लिए। पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर किया, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो 3 किया, उसमें एक ही जगह पॉइंट था आपके पास, दूसरी जगह पॉइंट नहीं था, तो इसी नंबर को डिवाइड से उठा के कन्वर्ट कर दिया आपने मल्टीप्लाई में। यहाँ पे दोनों जगह नंबर्स आ रहे हैं, तो आप सिंपल क्या करोगे, आप इन जो 10 है 10 का क्या ले लेना है आपने, एलसीएम ले लेना है, क्योंकि एक ही नंबर है आपके पास, सेम नंबर है 10 और 10 का एलसीएम ले लोगे। 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, फैक्टर क्या बना आपके पास 10 में 10। अब इसी 10 को आपने इस वाली वैल्यू के पहली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई में लाना है, 135 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये वाला एलसीएम वाला 10 है। 45 डिवाइडेड बाय 10 ये आ गया आपका, मल्टीप्लाई 10 एलसीएम वाला है। इस तरह करने से क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, दोनों तरफ से 10 कैंसिल आउट हो गया। आपके पास जो ओरिजिनल नंबर बच गया अब रिमाइंडर नंबर वो है 135, ये आ गया, यहाँ से बचा आपके पास 45 बच गया आपके पास। फिर आपने क्या किया, 135 और 45 को देखा कि कौन से टेबल से कैंसिल होते हैं, तो आपको पता है कि 5 के टेबल में 135 भी आ जाता है और 5 के टेबल में 45 भी आ जाता है। आप यहाँ पे क्या करोगे, 5 2 जा 10, 13 में से 10 कवर हो गए, 3 बच गए, 3 इधर आ गया आपके भाई, ये हो गया 35, 5 7 जा 35, फिर इधर करोगे 5 9 जा 45। अब 5 के टेबल से 135 और 45 कैंसिल कर दिया, अब बचा आपके पास 27 और 9 बच गए जो 5 के टेबल में नहीं आते। फिर आपने टेबल चेंज कर दिया, तो यहाँ पे लिखा 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 लिख दिया, क्योंकि 27 और 9 किसके टेबल में आ जाता है, 3 के टेबल में। फिर आपके पास नंबर बचे 9 और 3 बचे, ये भी 3 के टेबल में आ जाता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा
3 और 3 और 1 एक टेबल से कैंसिल नहीं होते, तो आपका आंसर आ गया 3:1 आ गया। आगे आपने इसकी रीजन भी दे दी है कि कौन से नंबर को आपने 5 के टेबल से कैंसिल किया और कौन कौन से नंबर को आपने 3 के टेबल से कैंसिल किया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। आगे चलते हैं हम अब इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की तरफ देखते हैं कि वो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या बताया गया है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम आ गए हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 को अभी हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, वहीदा परचेज्ड 8 टेक्स्ट बुक्स ईच कॉस्टिंग ₹12। वहीदा ने 8 टेक्स्ट बुक खरीदी हैं और हर टेक्स्ट बुक की कीमत जो है, प्राइस जो है वो है आपके पास ₹12 एंड 4 स्टोरी बुक्स, और 4 कहानियों की किताबें खरीदी हैं और हर एक की कीमत है ₹9। यानी एक बुक की कीमत ₹9 है और 4 बुक्स खरीदी है कहानियों की। Find the ratio of the amounts she spent on total 2 types of books। अब हमें ये बताना है कि जो टोटल बुक्स खरीदी है, टोटल अमाउंट जो खर्च किया है उसमें, उसने चाहे वो टेक्स्ट बुक की मद में खर्च किया हो या कहानियों की मद में, स्टोरी बुक्स की उसमें खर्च किया हो, तो उसका रेशो आपस में क्या है। ठीक है, उसका आपस में टेक्स्ट बुक और स्टोरी बुक का तराजू क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ 8 टेक्स्ट बुक, टोटल कॉस्ट मालूम करेंगे। 8 टेक्स्ट बुक की हमने बस 8 टेक्स्ट बुक खरीदी थी और हर टेक्स्ट बुक की कीमत कितनी थी, ₹12 थी। तो 8 को 12 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया हमारे पास 96। इसी तरह हमने टोटल कॉस्ट मालूम किया 4 स्टोरी बुक्स की, तो हर 4 स्टोरी बुक्स खरीदी थी, हर स्टोरी बुक की कीमत जो थी वो ₹9 थी, तो हमने 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आया हमारे पास 36। तो इस तरह हमारे पास दो वैल्यूज मिल गई, एक मिल गई 96 और एक मिल गई 36। 96 जो है वो हमने टेक्स्ट बुक के साथ लिखी है क्योंकि वो टेक्स्ट बुक वाली कीमत थी, और 36 को हमने स्टोरी बुक्स वाले के साथ रखा क्योंकि वो स्टोरी बुक्स की टोटल वैल्यू थी आपके पास। तो हमने क्या किया, 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं हमने यहाँ पे किया हमने 2 4 जा 8, 1 में बच गए, यहाँ पे कैरी हो गए 16 हो गए, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 यहाँ से बचा, यहाँ पे कैरी हो गया, ये हो गया आपके पास 16, 2 8 जा 16 हो गया आपके पास। फिर आपने क्या किया, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 हो गया। यानी कि आप आगे का रीजन दे दो कि 96 36 48 एंड 18 जो है सबको आपने डिवाइड किससे किया, आपने 2 से किया। बचा क्या आपके पास 24 और 9 बचा था। 24 और 9, 24 तो 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 9 2 के टेबल से कैंसिल नहीं होगा, तो हमने टेबल को चेंज कर दिया। अब हमने यहाँ पे 3 के टेबल से किया, यानी कि 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9 हो गया आपके पास। ठीक है, अब 8 और 3 एक टेबल से कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो हमारे पास ये आंसर हो गया कि 8:3, यानी कि स्टोरी बुक और टेक्स्ट बुक और स्टोरी बुक का जो रेशियो था वो आया आपके पास, फाइनल आंसर 8:3 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मिस्टर बिलाल हैज मंथली इनकम ऑफ ₹7,200। मिस्टर बिलाल की जो मंथली इनकम है वो है 7,200 एंड एक्सपेंडिचर्स यानी उनके अखराजात जो है वो है 6,300 पर मंथ, एक महीने के। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सेविंग्स टू हिज इनकम। अब उनकी जो सेविंग है यानी कि उनकी जो बचत है उसका और उनकी इनकम का रेशियो मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, इनकम थी उनकी 7,200, माइनस कर देंगे इसमें से एक्सपेंडिचर जो उन्होंने खर्च किए यानी कि उनके जो अखराजात हैं वो माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारा, जो बचने वाला अमाउंट है उसे हमने क्या नाम देना है, सेविंग्स का नाम देना है। 7,200 में से 6,300 को अगर माइनस किया हमारे पास बच जाता है 900 बच जाता है, और रेशियो भी हमें मालूम करना है किसका, सेविंग्स का और इनकम का। जो वर्ड पहले लिखा हुआ होगा हम वही वर्ड यहाँ पर पहले लिखेंगे, रेशियो मालूम करेंगे। सेविंग टू हिज इनकम यानी कि पहले सेविंग को शो करना है फिर बाद में इनकम को शो करना है। सेविंग आई हमारे पास 900, इनकम आई हमारे पास 7,200, बहुत बड़ी वैल्यू बन गई। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इन दो जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए, हमारे पास बचा 9 और बचा 72। फिर हमने क्या किया, 3 के टेबल से कैंसिल कर दिया, 3 3 जा 9, 3 2 6 और 1 यहाँ पे कैरी हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 3 और 24 बचा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी कि हम इस तरह कह सकते हैं therefore 9 12 3 एंड 24 जो है आपके पास कैंसिल किससे हो रहे हैं, आपके पास 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। आपके पास बचा आंसर क्या, 1:8, यानी कि वो अपनी इनकम का जो है वो 1% जो एक हिस्सा जो उनके बचत है और 8 हिस्से वो उनकी इनकम है, इनकम के 8 हिस्से करते हैं तो एक हिस्सा वो बचा लेते हैं, 7 हिस्से वो खर्च कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, समीना spends 3/4 of her pocket money to buy chocolates and the rest to purchase chewing gum. Find the ratio of the amount spent on chocolates to that spent on chewing gum.
कि सबीना जो है वो अपने टोटल पॉकेट मनी का जितनी भी उसकी पॉकेट मनी इस सवाल में नहीं बताई गई आपको और हमें मालूम भी नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है कि जितनी भी उनकी पॉकेट मनी है उसको उन्होंने क्या किस तरह बता दिया 3/4, यानी कि जो टोटल पॉकेट मनी है उसके उन्होंने कर दिए 4 हिस्से। फॉर एग्जाम्पल उनकी टोटल पॉकेट मनी जो थी वो थी 100 रुपीज, 100 को उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। सपोज को कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैं सपोज करने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि आप देखते हैं कि सबीना की जो टोटल पॉकेट मनी है वो है 100 रुपीज, ठीक है। इस 100 रुपीज को उन्होंने क्या कितने हिस्सों में 4 डिवाइड कर दिया, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो आपके पास 25 25 25 एंड 25 25 प्लस 25 50, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 50 100 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी टू बाय चॉकलेट। उन 4 हिस्सों में से 3 हिस्से जो हैं वो खर्च कर दिए किस लिए, चॉकलेट खरीदने के लिए। ये 3 हिस्से उसने खर्च कर लिए चॉकलेट खरीदने के लिए। तो 3/4 का मतलब हो गया हमारे पास 3/4, यानी कि 4 में से टोटल 4 हिस्से किए थे पॉकेट मनी के, जिसमें से 3 हिस्से उसने चॉकलेट खरीदने के लिए खर्च कर दिए 4 हिस्सों में से। बाकी कितने बचा आपके पास, सिर्फ एक हिस्सा आगे बचा था, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे, क्योंकि टोटल 4 हिस्से किए थे उसने पॉकेट मनी के और एक हिस्सा उसने च्युइंगम खरीदने के लिए रखा और 3 हिस्से उसने चॉकलेट खरीदने के लिए रखा। तो चॉकलेट्स का रेशियो वैल्यू आ रही है आपके पास 3/4, 4 में से 3 हिस्से वो चॉकलेट खरीदती है और 4 में से एक हिस्सा जो बच जाता है वो उसके खरीदती है, च्युइंगम खरीदती है। आपके पास यहाँ पे 4 आ रहा है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, दोनों जगह 4 का एलसीएम ले लिया। जैसे कि इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें 10 का एलसीएम लिया था। इस तरह करने से क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा आपके पास 3 और 1 बच गया, 3:1, यानी कि पूरे पॉकेट मनी के 3 हिस्से वो चॉकलेट खरीदने पे खर्च करती है और एक हिस्सा जो है वो उस पे खरीदती है, च्युइंगम खरीदने पे खर्च करती है, च्युइंगम खरीदती है उस एक हिस्से की। ये क्वेश्चन था आपके पास 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह हम अब चलते हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस की जानिब। अच्छा स्टूडेंट, अब हम आ गए हैं इसी एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन 70 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क यानी कि दूध और पानी को मिलाकर, दोनों को कंबाइन करके मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया गया और उस मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी कितनी है 70 लीटर। उस 70 लीटर में दूध भी शामिल है और पानी भी शामिल है। द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इज 56 लीटर्स, और 70 लीटर के मिक्सचर में जो प्योर मिल्क है वो है 56 लीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर। अब हमें मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है, उस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर यह देखा टोटल क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर से मुराद यानी कि वो दूध और पानी मिलाकर टोटल क्वांटिटी जो बनाई गई थी वो बनाया गया था, वो 70 लीटर्स हो गया था। ये बात हमें बता दी गई कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है, हमारे पास 56 लीटर है, क्वेश्चन में ही बता दी गई। तो हमने क्या किया कि 70 में से 56 लीटर को माइनस कर दिया, जो रिमाइंडर बचा, जो वैल्यू आई है वो क्वांटिटी है किस चीज की, वाटर की क्वांटिटी। अब हमें मिल्क की प्योर मिल्क की क्वांटिटी भी पता चल गई और वाटर की क्वांटिटी भी पता चल गई है। हमने यहाँ पे रेशियो लेना था, मिल्क और वाटर का रेशियो लेना था। हमने देखा प्योर मिल्क की क्वांटिटी थी 56 लीटर और वाटर था हमारे पास 14 लीटर्स का। तो हमने सबसे पहले 2 के टेबल से कैंसिल किया, 2 टू द 4, 1 इसके साथ मिलकर ये हो गए 16 हो गए, 2 8 16, 2 7 14 हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं 56 एंड 14 आर डिवाइडेड बाय 2। फिर आपके पास बचा था 28 और 7 बचा था, तो हमने 7 के टेबल से कैंसिल किया है, क्योंकि 28 2 के टेबल में तो आ जाता है, लेकिन 28 2 के टेबल में 7 नहीं आता है। इस वजह से हमने टेबल चेंज किया, तो यहाँ पे लिखा है 7 4 28 एंड 7 1 7, 28 एंड 7 आर डिवाइडेड बाय 7 के टेबल से कैंसिल है। इस तरह कह सकते हैं कि वाटर मिल्क और वाटर का जो रेशियो आया वो आया 4:1 आया आपके पास, ठीक है ना, 4:1 आया आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, अहमद कमाता है, उसकी आमदनी है 5400 इन अ मंथ, एक मंथ में वो 5400 रुपए कमाता है, एंड स्पेंड्स रुपीज 4500, और खर्च कितने कर देता है 4500 खर्च भी कर देता है। फाइंड द रेशियो ऑफ, अब हमें रेशियो बताना है, इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें आपने खुद सॉल्व करना होगा, कि मैं तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले रेशियो बताना आपने उसकी इनकम का और उसके एक्सपेंडिचर। इनकम ये है आपके पास 5400 और एक्सपेंडिचर है आपके पास 4500। इन दोनों वैल्यूज का पहले पार्ट में इन दोनों वैल्यूज का आप लोगे रेशियो मालूम करोगे।
दूसरे पार्ट में इस इनकम यानी कि 4500 और उसकी सेविंग का मालूम करो। सेविंग मालूम करोगे जिस तरह हमने मिस्टर बिलाल वाला क्वेश्चन किया था, जो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करके जो अमाउंट बच जाता है वो सेविंग होता है। इसी तरह आप 5400 में से 4500 माइनस करोगे, जो वैल्यू बचे वो क्या हो जाएगी आपके पास सेविंग का, यानी कि इनकम और जो अमाउंट माइनस होने के बाद मिलेगा आपको सेविंग का, उसका रेशियो मालूम करना है। थर्ड में क्या करना है, एक्सपेंडिचर यानी कि 4500 और जो सेविंग आएगी, यानी कि इसमें से इस वैल्यू को माइनस करोगे, जो सेविंग आएगी उन दोनों का रेशियो आपने मालूम करना है। यानी कि एक ही सवाल में आपके 3 पार्ट है और इस सवाल की जो हेल्प ले सकते हो मिस्टर बिलाल वाला क्वेश्चन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, उससे आप हेल्प ले सकते हो। वो भी इसी तरह का क्वेश्चन था आपके पास, उसमें बस एक पार्ट था, इसमें आपके पास 3 पार्ट्स है। ये आपके पास मंथ ऑफ जनवरी के एक्सरसाइज है जो कि एक्सरसाइज 6A है। ये हमने कुछ पूरी की है एक्सरसाइज, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।